Hello everyone, my name is Surinder Pandit and welcome to my YouTube channel. So पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऐप सर्विस क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू एज्योर एंड फ्यू मोर थिंग्स वर लाइक कि एप्लीकेशन इनसाइट्स क्या है, रिसोर्स ग्रुप क्या है, तो हमने ये सब क्रिएट किया था और एक सैम्पल एप्लीकेशन यहाँ से हमने पब्लिश की थी इस वाली साइट पे। तो वो ये मैसेज आ रहा था लाइक कि एक सिंपल मैसेज, वेलकम मैसेज। सो आज हम इस सेकंड पार्ट में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं कि स्केलिंग द वेब ऐप। स्केलिंग इन द सेंस कि लेट से आपकी वेबसाइट पे कोई लोड आ रहा है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप कैसे स्केल करोगे, मीन्स रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाएंगे, लेट से रैम या फिर कोई पावरफुल लाइक CPU। सेकेंड थिंग क्या है, डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स, environment variables, deployment using GitHub, authentication, monitoring, kudu and course. So वन बाय वन इनको देखते हैं। So सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्केल कैसे करेंगे किसी भी वेब ऐप को। तो इसके दो मेथड होते हैं कि एक तो है आपका स्केल अप एंड सेकंड थिंग है स्केल आउट। स्केल अप मीन्स क्या होता है कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक ऐप सर्विस प्लान होता है। ऐप सर्विस प्लान बेसिकली क्या होता है कि आपका CPU, लेट्स से कि CPU कितना पावरफुल है, आपकी मेमोरी कितनी है। तो अभी हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड मैंने ले रखा था बाय डिफ़ॉल्ट, और इसमें क्या है आपकी जो मेमोरी है वो है आपकी स्टैंडर्ड S1 में 1.75। सो ड्यू टू ट्रैफिक और एक और चीज़ इसमें कॉस्टिंग होती है, जो कॉस्टिंग यहाँ पे दिखाता है, जैसे मेरा INR में दिखा रहा है और मेरा जो है पे एज यू गोस अभी मैंने ले रखा है सब्सक्रिप्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि आपकी एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके प्रीमियम में क्या होता है कि प्रीमियम में आपकी जैसे और रैम इतनी हो जाएगी, राइट, एंड अगर vCPUs की बात करें तो वो इतने हैं, आपको उससे ज़्यादा जाना है तो आप P3 सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी मतलब सुटेबल आपको। और यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, इसकी कॉस्टिंग दिखा रहा है 109.817, और ये कैसे है, कॉस्ट पर आ रहा है। एक इसका कॉस्ट पर मंथ भी दिखा रहा है इसके साइड में ही बिल्कुल 80166। सो इसको सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कीजिए एंड अपग्रेड कर दीजिए। अपग्रेड करने से क्या होगा कि आपका जो ऐप प्लान है बेसिकली वो चेंज हो जाएगा। और अभी अगर आप इस पे ओवरव्यू पे भी जाके देखेंगे तो क्या होगा कि ये आपका दिखाएगा कि कौन सा ऐप प्लान आपका है। तो वो एक मिनट, ये लोड हो रहा है। तो आप क्या देख सकते हैं कि जो भी आपका मतलब ऐप प्लान है वो यहाँ पे शो करते हैं। इसको क्या हो गया, ओके, ये P3 है, राइट, P3, एंड उसके बाद ये दिखाता है इंस्टेंस, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है वो स्केल अप है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जाना है और आपको जो भी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आपको जो भी प्लान चूज करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सेकेंड थिंग है स्केल आउट। स्केल आउट में क्या होता है, स्केल आउट में होता है कि, और इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, इसको बोलते हैं स्केल अप को वर्टिकल स्केलिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपके इंस्टेंस काउंट कितने, कि आपकी एप्लीकेशन के कितने इंस्टेंस रन होंगे। सो अभी आप इसको मैन्युअली कर सकते हैं। मैन्युअली में क्या होगा कि आप इसको जितना भी ड्रैग करेंगे स्क्रॉल बार को, तो ये आपका 2 हो गया, जैसे 3 हो गए, 4 हो गए, इस तरह कर सकते हैं और सेव कर देना है। सेकेंड थिंग क्या होता है, मतलब ये है मैनुअल प्रोसेस। आपको अगर रूल बेस्ड करना है, रूल बेस्ड मीन्स क्या होता है कि लेट्स से कि आपके CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो मोर देन 80% जा रहा है, राइट। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे कस्टम ऑटो स्केल पे। मैनुअल तो वही है, सेम है कि आपके इंस्टेंस काउंट कितने हैं। कस्टम पे जब जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि ऑटो स्केलिंग सेटिंग का नेम ये है, रिसोर्स ग्रुप ऑन से, इंस्टेंस काउंट अभी 1 है। तो मैं क्या करता हूँ,
देखो ये फिर से वही आ गया, स्केल टू स्पेसिफिक इंस्टेंस काउंट, बट मेरा पर्पज यहाँ पे है कि रूल बेस्ड कैसे होता है, ये बोल रहे स्केल बेस्ड ऑन ए मैट्रिक। सो मैट्रिक क्या होता है कि लेट्स से देखो ये दिखा रहा है कि सीपीयू आपका जो है अब वो 70% यूज हो रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इंस्टेंस का इंस्टेंस लिमिट क्या होता है कि आपका मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम लेट्स से मैं 3 करता हूँ राइट, एंड डिफॉल्ट मेरा 1 रहेगा। तो मैं एक रूल क्रिएट करता हूँ। रूल बेसिकली कुछ नहीं है कि ये वही है कि इसमें मीट्रिक का नेम होता है कि आपका सीपीयू परसेंटेज पे जाना है, या फिर लेट्स आपका मेमोरी परसेंटेज इतना यूज हो रहा है, या फिर ये काफ़ी सारी सेटिंग्स है टीसीपी वो सब। तो हम सीपीयू को देख लेते हैं। सीपीयू मीट्रिक नेम ये आ गया, और इसमें क्या करें, ये आ गए यहाँ पे कि ग्रेटर देन अगर 70% गया तो क्या होगा, 10 मिनट्स के लिए ये इसको स्केल कर देगा। और ये कुछ है कि एवरेज के बेसिस पे देखता है वो सब है। तो ये इंक्रीज काउंट बाई लेट से मैं कहता हूँ कि 2 कर दे। तो यहाँ पे ऐड किया इसको रूल को, और एक बार जैसे ये रूल ऐड होगा, ओके ये आपका हो गया राइट। अब ये ऐड ए स्केल कंडीशन कि आपको किसी और मीट्रिक के बेसिस पे भी करना है, लेट्स से कि मुझे मेमोरी के बेसिस पे भी करना है, बट अभी हम डिफ़ॉल्ट पे ही लेके चलते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो क्या होगा कि आपके किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस मतलब कोई भी जैसे लेट्स से कि कभी लोड आ रहे हैं वेबसाइट पे, तो उस केस में ये क्या करेगा, इसको 70% कर देगा। सॉरी 70% जब होगा तो इसके इंस्टेंस काउंट जो भी हमने डिफाइन किए वो हो जाएगा। तो ये हमारा है कि स्केल कैसे करना है वेब ऐप को। सेकंड थिंग क्या है कि डेप्लॉयमेंट फ्लोट्स क्या होते हैं। डेप्लॉयमेंट फ्लोट्स आप मान के चलो कि लेट्स से कि हमारा कोई भी जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 मिनट में एक बार बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। वाइट बोर्ड, जस्ट मिनट में टाइप ही कर लेता हूँ। वाइट बोर्ड, मैनेजिंग। सो मैं क्या बोलता हूँ कि हमारा क्या है कि प्रोसेस कैसे होता है कि पहले होता है कि मैं एक डेवलपमेंट उस पर काम कर रहा हूँ राइट, कि एक मेरा डेव इंस्टेंस है, उस पर डेवलपर्स काम करते हैं राइट। और एक मेरा है लेट्स से कि टेस्टिंग के लिए राइट। तो अभी टेस्टिंग छोड़ते हैं, लेट्स से कि स्टेजिंग है। स्टेजिंग मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी क्लाइंट जब उसको यूज़ करके देखता है राइट। ऑल दो मतलब टेस्टिंग का भी हो सकता है, टेस्टिंग का होता ही है बेसिकली, ये क्लाइंट के लिए होते हैं। सॉरी फॉर मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है। और ये हमारा है डेवलपर्स के लिए राइट। तो क्या होगा कि मेरा एक इंस्टेंस है डेव के लिए। इंस्टेंस जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका मीनिंग है कि आपकी एक एप्लीकेशन रन हो रही है, एक एनवायरनमेंट आपका, और एक मेरा है स्टेजिंग के लिए राइट। तो ये कैसे करेंगे मतलब इधर अगर मान लिया कि मुझे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, क्योंकि पहले क्या होता था कि डिफरेंट सर्वर्स ले लेते थे राइट, बट एज्योर क्या ऑफर करता है आपको, स्लॉट्स दे देता है। स्लॉट्स में क्या रहता है कि मैं एक स्लॉट ऐड कर लेता हूँ, एक तो प्रोडक्शन के लिए है ही बाई डिफॉल्ट। सेकेंड थिंग क्या है कि एक मैं करता हूँ स्टेजिंग के लिए। तो ओके 1 मिनट ये लोड हो रहा है। ये मैंने पहले एक बार स्टेजिंग क्रिएट किया था तो ये कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसमें देखो ये स्टेजिंग यूआरएल में आ रहा है राइट, अपनी जो वेबसाइट का यूआरएल है। और ये पहले क्या आ रहा है, ये यूनिक के लिए ये खुद ही ऐड कर दिया है इसने। सॉरी ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल इंडिया 01 और ये सब। तो अब क्या होता है कि एप्लीकेशन की कुछ सेटिंग्स होती हैं, लेट्स से कि जो वेब कॉन्फ़िग में जो सेटिंग्स होती हैं उसको क्लोन करना है कि नहीं करना है।
या करना है तो कहाँ से करना है कि मेरी ये वाली ऐप जो ये है हमने क्रिएट की थी, ये क्लाउड डेमो ऐप है। मैं इसको ऐड करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँगा तो क्या होगा, मेरी एक नई वेब ऐप क्रिएट हो जाएगी। अभी देखो, जैसे मैं इसको प्रोडक्शन पे, और ये ट्रैफिक वाला मैं अभी बताता हूँ आपको। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ इसको, ये वाला आ रहा है राइट, ये वेलकम मैसेज। अब मैं अगर जाऊँ स्टेजिंग पे, राइट, स्टेजिंग वाला जो स्लॉट हमने ऐड किया है, तो अगर मैं इसको ओपन करूँ के, तो आ, इस पर राइट क्लिक करके और स्टेजिंग वाला जो स्लॉट है उस पर एक बार पब्लिश करके देखते हैं, बिकॉज अभी क्या है कि वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट कंटेंट आ रहा है। तो एक मिनट, राइट क्लिक, पब्लिश। ओके, मैं एक न्यू प्रोफाइल बनाता हूँ और एज्योर, इसके बाद एज्योर ऐप सर्विस विंडोज़, बिकॉज हमने विंडोज़ वाला लिया है। नेक्स्ट, और जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे राइट, तो इसके नीचे क्या हैं, डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स हैं। पहले हमने क्या किया था, सिर्फ इस पर क्लिक करके प्रोडक्शन वाले टाइम पे और यहाँ पे फिनिश कर दिया था। तो अभी मैं इसको करता हूँ स्टेजिंग सेलेक्ट, तो फिनिश करते हैं और ये वाली हमारी जो प्रोफाइल है वो स्टेजिंग के लिए होगी। तो इसको पब्लिश पे क्लिक करूंगा जैसे ही मैं, तो क्या होगा कि जो ये वाला अभी स्टेजिंग पे जो हो रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट कंटेंट आ रहा है, वो ये सेम कंटेंट हमारा इस स्टेजिंग वाले जो स्लॉट है उस पर भी आ जाएगा। ओके, एक बार देख लेते हैं वीएस पे, ये बिल्ड कर रहा है अभी, और बिल्ड के बाद क्या होता है कि बिल्ड करके और ये पब्लिश कर देगा डायरेक्टली ऑन द स्टेजिंग स्लॉट, राइट। सो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स पे, वो क्या होता है कि आप इन दोनों को ना स्वैप कर सकते हैं। स्वैप, स्वैप का मीनिंग क्या है कि ये जो हम बता रहे थे राइट, कि एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है और एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट है, राइट। तो क्या होगा, जो डेवलपमेंट का कंटेंट है वो स्टेजिंग पे चला जाएगा और जो स्टेजिंग का कंटेंट है वो डेवलपमेंट पे चला जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं कि अभी तो डेव और स्टेजिंग की बात हो रही है, बट लेट्स से कि यहाँ पे एक प्रोडक्शन भी होता है, राइट, कि प्रोडक्शन वाला मुझे मेरा बिल्कुल मीन्स फिक्स है, सब कुछ सही चल रहा है, और स्टेजिंग पे कोई नई चेंजेस आ गए हैं, राइट। तो स्टेजिंग वाले एक बार जब चेक हो जाएंगे, वंस क्या होगा कि क्लाइंट बोलेगा कि सब ठीक है, तो वो वाला प्रोडक्शन में चला जाएगा, और प्रोडक्शन का जो बैकअप है इन केस अगर कोई इशू होता है तो वो स्टेजिंग पे आ जाएगा। तो ये जो है, एक मिनट सॉरी, एक बार वापस चलते हैं। और ये अभी क्या कर रहे हैं, ये पब्लिश भी कर रहे हैं साथ के साथ। तो आप देखो यहाँ पे स्वैप है, स्वैप में क्या हो रहा है, अब जैसे ही स्वैप पे क्लिक करेंगे स्लॉट्स पे, तो क्या होगा कि जो प्रोडक्शन का कंटेंट है वो स्टेजिंग पे आ जाएगा और स्टेजिंग का कंटेंट प्रोडक्शन पे आ जाएगा। तो ये देखो, ये सोर्स बोल रहे हैं कि सोर्स क्या है, स्टेजिंग है, टारगेट ये है, और स्टार्ट स्वैप कर देंगे। अब इसको बाद में देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पहले एक बार कुछ कंटेंट आ जाए उधर, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं। अभी इसने क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया, और ये एक एक्सटेंशन इस पर कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जैसे ये फिनिश होगा तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे जब, अभी लॉक स्टेज में भी हो सकती है, क्योंकि जिस टाइम पे डेप्लॉयमेंट होती है तो कभी कभी क्या बोलते हैं कि सर्विस अनअवेलेबल है। वो इसलिए होता है कि लॉक करके रखते हैं, ताकि मीन्स जब तक उस पर चेंजेस ना चले जाए। ओके, एक बार देख लेते हैं फिर से। ओके, ये देखो, ये स्टेजिंग पे भी अभी सेम कंटेंट जो प्रोडक्शन पे है वो आ चुका है। अभी थोड़ा सा एक काम करते हैं, index.cshtml पे मैं एक काम करता हूँ कि इसको बोलता हूँ कि दिस इज स्टेजिंग, और इसको पब्लिश करते हैं स्टेजिंग पे, ताकि हमें थोड़ा सा पता चले कि स्टेजिंग क्या है और प्रोडक्शन क्या है। और जब स्वैप करके देखेंगे या कोई भी एक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि स्टेजिंग पे क्या आ रहा है और उस पर क्या आ रहा है। ओके,
ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, 1 मिनट। ओके, ये हो गया। तो अभी क्या करते हैं, स्टेजिंग पे इसको पब्लिश करते हैं एक बार फिर से। अब की बार क्या होगा कि आपका जो इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल, ये एक नॉर्म सिंपल सी एप्लीकेशन है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट आता है, जैसे ये आप कोई एम वी सी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो सिर्फ इस पर हमने क्या किया, एक मैसेज जो था, जो अभी वेलकम आ रहा था, उस पर मैंने कर दिया कि दिस इज स्टेजिंग, राइट। सो स्टेजिंग वाला कंटेंट क्या होगा, अभी ये एक दो चीज़ और देख लेते हैं साथ के साथ। ये जो ट्रैफिक वाला जो पार्ट है, ओके, ये भी तभी देखेंगे जब एक बार इस पे कंटेंट आ जाए स्टेजिंग का। ओके, और क्या क्या देखना है तब तक मैं ये देख लेता हूँ। डिप्लॉयमेंट स्लॉट हमारा हो गया, स्केल हो गया, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंड डिप्लॉयमेंट यूजिंग गिटहब। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ यहीं तक कवर करेंगे, बिकॉज ये नहीं तो फिर लंबी हो जाएगी। और बाकी का जो है वो नेक्स्ट पार्ट में ऑथेंटिकेशन, मॉनिटरिंग, कूडू और कोर्स को हम देखते हैं। तो ओके, ये अभी अपडेट कर रहे हैं सारी प्रोफाइल्स, सॉरी जो फाइल्स हैं। और आप यहाँ पे ना इसको देख भी सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं। कि जैसे ये दिखा रहा है कि अभी बिल्ड कर रहा है, फिर पब्लिश कर रहे हैं सारी फाइल्स को। और ये अभी क्या हो गया है कि ये अपडेट कर दिया, ये पूरा का पूरा मैसेज दिखाता रहता है। तो अभी ये खुद एक बार इसको लोड करते हैं। तो स्टेजिंग वाला जो है, हमें ये ध्यान रखना है कि स्टेजिंग वाले में ये, हाँ, स्टेजिंग यूआरएल के अंदर होता है। अभी देखो ये आ गया, दिस इज स्टेजिंग, राइट। एंड एक काम और करते हैं, एक प्रोडक्शन पे भी कर लेते हैं। प्रोडक्शन पे भी सिर्फ मैसेज चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज प्रॉड, और इसको हम पब्लिश करते हैं प्रोडक्शन वाले पे। एक और चीज़ जो देखने की है, ये स्टेजिंग की इसने अलग पब्लिश प्रोफाइल बना रखी है, और ये वाली हमारी जो थी इनिशियल, ये है उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो जाए कि मतलब दो प्रोफाइल्स कैसे आ गई। स्टेजिंग वाला जो है वो स्टेजिंग पे जाएगा, और ये विदाउट स्टेजिंग जो है दिस इज फॉर प्रोडक्शन। सो एक बार पब्लिश करते हैं। पब्लिश जब करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो वेलकम मैसेज है, राइट, इस पे भी आना चाहिए दिस इज प्रॉड एंड दिस इज स्टेजिंग। तो हमें क्या होगा कि डिफरेंस पता चलेगा कि दोनों एनवायरमेंट्स के बीच में। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको स्वैप करके देखेंगे। स्वैप से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन पे जो मैसेज आएगा दिस इज फ्रॉड, वो चला जाएगा स्टेजिंग पे। ओके, एक बार देख लेते हैं। ओके, इसने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये जो कंसेप्ट है ना, मीन्स थोड़ा सा मैंने देखा है काफ़ी सारे मतलब जो डेवलपर्स या जो भी होते हैं, मीन्स एज्योर पे जब भी आते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी नोटिस करने वाली होती हैं। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, जब तक ये, जब भी आप मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ करें, तो उसके बाद पूरा रिसोर्स ग्रुप है उसको डिलीट कर दें जैसे ही आपका कंप्लीट होता है। बिकॉज क्या होता है कि उसके ना चार्जेस होते हैं। अभी आप जब फ्री अकाउंट में करेंगे तब कोई इशू नहीं होगा, बट बाद में क्या होगा कि लेट्स से कि आपने पे एज यू गो कोई अपना सब्सक्रिप्शन ले रखा है, या फिर कोई कंपनी का कोई अकाउंट है, तो उस पर फिर क्या होता है कि एज्योर माइक्रोसॉफ्ट चार्ज करता है इसके लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट चार्ज करेगा तो वो अननेसेसरी है, बिकॉज आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, और वो डेमो पर्पज के लिए था, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए अभी इस वाले यूआरएल में स्टेजिंग नहीं है, सो दिस इज प्रॉड एंड दिस इज, सॉरी, दिस स्टेजिंग वाला। ओके, करता हूँ इसको एक बार रिलोड करते हैं। ये वही है कि जो प्रॉड का यूआरएल है, दिस इज प्रॉड एंड दिस इज स्टेजिंग। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों को स्वैप करते हैं। ओके, उससे पहले काम करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि 80% ऑफ द ट्रैफिक मेरा यहां पे आना चाहिए स्टेजिंग पे, वो देखते हैं। अभी आप इसमें देखेंगे ट्रैफिक का मीनिंग क्या है। देखो, ये ऑल दो जो साइट है दैट इज फॉर द प्रोडक्शन, सो मैसेज क्या आना चाहिए, दिस इज प्रॉड, राइट। बट यहां पे दिस इज स्टेजिंग क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने क्या बोला कि इस साइट का 80% ट्रैफिक
इस वाले यूआरएल पे आना चाहिए स्टेजिंग पे। तो 80% चांस होंगे कि इस पे दिस इज स्टेजिंग दिखाएगा। मैं इसको थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे चलता है। अभी तो ये ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि सिर्फ 20% आना चाहिए या सिर्फ 10% आना चाहिए, मैं बोलता हूँ। तो सेव जैसे ही करेंगे तो होंगे कि इन चांसेस होंगे कि आपका अगर आप यूआरएल को, तो वो स्टेजिंग पे जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि प्रॉड पे आएगा। एक मिनट। सेव, ओके। ऑलवेज ऐसा होना नहीं चाहिए कि बट वो डिसाइड करता है रन टाइम पे ही कि कहाँ पे जा रहा है ट्रैफिक। ओके, हमने स्वैप तो नहीं किया है, स्वैप तो अभी तक नहीं किया था आई गेस। ओके, 1% बोलूँ अगर तो एंज 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 इस केस में प्रोडक्शन आना चाहिए था, बट ये स्टेजिंग आ रहा है। ओके, अगर जीरो करके देखें तो क्या होगा? इसने कोई कंटेंट को कैशे तो नहीं कर लिया? नहीं, कैशे नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ से ओवरव्यू पे जाते हैं और मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार ब्राउज करके यहाँ से देखता हूँ। आई डोंट नो, बहुत बार ये स्लो चलता है, ऑल दो आई डोंट नो कि इंटरनेट का इशू है कि क्या है, बट एक मिनट, हमने ओके ओके हम करते हैं अभी इसको मैं जीरो कर देता हूँ और ये सेव करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो 100% ट्रैफिक है वो आपका प्रोडक्शन पे चला जाएगा। अभी पहले हम देख रहे थे कि ये स्टेजिंग आ रहा था, राइट? ओके, हमने क्लिक किया और इसको देखते हैं तो अभी प्रॉड आना चाहिए। बट समटाइम्स क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट बोलता है, मैंने एक जगह डॉक्यूमेंटेशन देखी थी कि ये ना इसको कैश कर लेता है कंटेंट को। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ कैश, सॉरी जो ब्राउज़र का जो है कैशे, और उसके बाद एक बार देखते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। एक बार मैं तब तक देख लेता हूँ जब तक ये करते हैं। ओके, दिस इज़ प्रॉड, ये आ रहा है, बट तो ठीक है। तो अभी हम करते हैं स्वैप इसको। मैं एक बार पोर्टल को रिलोड कर लेता हूँ कि क्रेडेंशियल्स समटाइम्स उसके बाद चले जाते हैं। ओके, हाँ ये वैसे ही कर रहा है। तो मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ एक बार पोर्टल पे एंड हाँ, हमें अभी क्या देखना है कि लेट्स से कि मुझे स्वैप करना है स्टेजिंग और प्रॉड को, राइट? तो प्रॉड का कंटेंट है वो स्टेजिंग पे आ जाना चाहिए एंड स्टेजिंग का जो कंटेंट है वो हमारा आ जाना चाहिए प्रॉड पे, राइट? एक मिनट, मैं इसमें कोड डाल देता हूँ 910। ओके, जस्ट मिनट। तो अभी हम फिर से क्या करते हैं,
एक बार ऐप सर्विस पे जाते हैं एंड ऐप सर्विस पे जो डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स का कंसेप्ट है उसका लास्ट जो है वो स्वैप करने का ही है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि 2 स्लॉट्स कैसे, मोर देन 2 स्लॉट्स बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो ऐप प्लान का टीयर कौन से है, तो टीयर पे डिपेंड करते हैं। आई गेस 17 स्लॉट्स भी सपोर्ट करते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। अभी हम डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं और डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स पे क्लिक करते हैं। तो ठीक है, अभी एक बार ये देखते हैं कि प्रॉड पे जो है ये प्रॉड आ रहा है, दिस इज प्रॉड, इसमें स्टेजिंग यूआरएल नहीं है एंड दिस इज स्टेजिंग, ये आ रहे हैं हमारे स्टेजिंग। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं और जैसे ही स्वैप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये क्या बोलेगा कि सोर्स कौन सा है और टारगेट कौन सा है, राइट, जो मैंने पहले भी अभी बता रहा था। तो स्टार्ट स्वैप करें। स्टार्ट स्वैप से क्या होगा कि प्रोडक्शन का कंटेंट स्टेजिंग पे चला जाएगा एंड स्टेजिंग का जो कंटेंट है वो प्रोडक्शन पे चला जाएगा। तो अभी ये कुछ सेकंड्स लेगा उसके लिए, और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है दिस इज स्टेजिंग आना चाहिए एंड यहाँ पे दिस इज प्रॉड आना चाहिए। ओके, आई गेस अभी हो गए। एक बार क्लिक करते हैं। अभी फिनिश नहीं किया उसने। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो होते हैं, नोटिफिकेशन जो बटन है इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस अभी चल रहे हैं। जैसे इस केस में इसको शो करना चाहिए कि स्वैपिंग स्लॉट, स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्टिविटी जब करते हैं तो ये इसमें पोर्टल पे शो करता रहता है कि अभी किस स्टेज पे है वो। ऑल्दो इसको इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था, बट ओके, वेट कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पोर्टल। ओके, हाँ, ये इसने कर दिया कि प्राउड वाले यूआरएल पे अभी ये कंटेंट आ रहा है, दिस इज स्टेजिंग, एंड जो स्टेजिंग वाला है उस पे आएगा दिस इज प्राउड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज अबाउट डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंट वेरिएबल्स अगर मैं बोलूँ तो आप उसको जैसे इन्होंने अभी थोड़ा सा मैंने देखा है कि पोर्टल पे चेंज किया है। पहले तो ये डायरेक्टली सेटिंग्स में ही आता था। तो आप जैसे ही इस वाले सेक्शन में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल्स, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है एंड ये आपकी ऐप सेटिंग्स है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको सबको पता ही है कि लाइक क्या होता है कि जो भी आपकी जब आप किसी डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, राइट, या डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद आपको कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे पास करनी है, तो वो ऐसे कर सकते हैं। और ऐप सेटिंग में अभी बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें आ रही है, जैसे ये कुछ है एप्लीकेशन इनसाइट का जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, यहाँ पे आप शो वैल्यू करके देख सकते हैं इसको कि ये क्या है। और ये हाइड है। और अगर आपको इसको एडिट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, एक मिनट, ये ओके। एक तो एडवांस एडिट होता है। एडवांस एडिट में क्या होता है कि जेसन की फॉर्मेट में लेता है पूरा, और जितनी भी आपकी ऐप सेटिंग्स हैं और उन सबको यहाँ पे शो कर देते हैं। ये जैसे है कि नेम के एप्लीकेशन इनसाइड कनेक्शन स्ट्रिंग वैल्यू ये है, ये पूरा इतना सारा वैल्यू है। और स्लॉट सेटिंग जो होते हैं वो फॉल्स है। स्लॉट सेटिंग जो मैंने बताया था कि लाइक 2 स्लॉट्स हैं जैसे, राइट, तो उसके लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डेमो इसके लिए मैं काम करता हूँ। जो अपनी ऐप सेटिंग जैसे ने मैंने यहाँ पे एक मैसेज, ये मैंने पहले ही डाल दिया है, एक की वैल्यू पेयर। तो आप इसको ऐप सेटिंग में मैंने मैसेज डाला है, वेलकम टू एज्योर ट्यूटोरियल बाय सुरेंद्र पंडित। एंड मैं क्या करता हूँ, इसके CS फाइल में ये मैंने कोड लिखा हुआ है, बिकॉज टाइम वेस्ट ना हो। व्यू डेटा के अंदर मैंने कॉन्फ़िगरेशन से एक मैसेज पिक कर लिया, राइट, जो ये मैसेज है, वेलकम टू एज्योर ट्यूटोरियल बाय सुरेंद्र पंडित।
एंड ये उसका की है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, ऑल्दो दिस इज नॉट ट्यूटोरियल फॉर लाइक डॉट नेट कोर, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, बिकॉज आप इसको साथ के साथ फॉलो कीजिए तब भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज मैं रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखें साथ के साथ जब भी मैं कुछ लर्न करता हूँ। एंड आप भी इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें मैंने क्या किया था, ये कॉन्फ़िगरेशन इंजेक्ट किया था, ई कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और ऐसे ये मैसेज मैंने इधर पास कर दिया था एक व्यू डेटा पे। तो इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शो कर देता हूँ उस व्यू सॉरी व्यू डेटा एंड हमारा जो था मैसेज दिस। ओके ओके, इसको ऊपर ही रहने देते हैं और एक बार मैं रन करके इसको देख लेता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है। पहले लोकली रन करके देखता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं प्रोडक्शन पे डालता हूँ। एंड बिकॉज अभी स्लॉट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी हो गए, तो अभी सिर्फ प्रॉड की बात करते हैं और उसी के साथ चलते हैं। तो अभी क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके बाद एक ऐसे ही जो मैंने यहाँ पे जो ऐप सेटिंग जेसन के अंदर ये जो मैसेज डाला है उसको ड्राइव करेंगे फिर इधर से, कि हर बार तो हम ऐसे जाके कोड डिप्लॉय नहीं करते हैं, बिकॉज हमारी जो ऐप सेटिंग्स की जो लाइक की वैल्यू पेयर है राइट, वो यहाँ पे डाल के और यहाँ से चेंज करके देखेंगे उसके बाद। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में डेमो के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। ओके एक बार बिल्ड हो रहा है तो देख लेते हैं। ओके जस्ट अ मिनट। Oh, AMC, HP. ओके सो अभी ये वाला मैसेज आ रहा है इस वाली सेटिंग से राइट, और मैं क्या करता हूँ, इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। तो पब्लिश करेंगे और वो प्रोफाइल आपको याद होगा कि ये वाली जो है वो प्रोडक्शन के लिए, तो इसको पब्लिश करते हैं एक बार। और पब्लिश करने के बाद ये सेटिंग जो है बेसिकली जो ऐप सेटिंग जेसन वाली मैसेज वाली जो सेटिंग है वो की वैल्यू मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसमें ऐड पे क्लिक करेंगे हम। ऐड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक की और एक वैल्यू उसको पास करना पड़ेगा। मैं जैसे मेरा इस केस में की क्या था, वो था हमारा मैसेज राइट, ये वाला मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बिकॉज इट्स टेकिंग सम टाइम। ओके लास्ट टॉपिक हम इसमें सिर्फ डिप्लॉयमेंट यूजिंग गिटहब करेंगे, और उसके बाद ये जो टॉपिक्स हैं फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ एंड मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज मैसेज फ्रॉम एज्योर पोर्टल। ये यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट स्लॉट सेटिंग बन जाती है, बट अभी उसको स्किप करते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं इसकी राइट, इससे क्लिक करके शो वैल्यू पे, और तब तक इसने पब्लिश करना भी स्टार्ट कर दिया। एक मिनट इस पे शो वैल्यू करते हैं। ओके दिस इज नॉट, दिस इज मैसेज फ्रॉम एज्योर पोर्टल, और हमने वहाँ पे क्या डाला था जो लोकल होस्ट पे चल रहा था, वो ये था वेलकम टू एज्योर ट्यूटोरियल राइट। तो अभी अपडेट करेगा फाइल्स, और इसने पब्लिश मेरे ख्याल से कर दिया। पब्लिश करता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, स्टेजिंग वाले को कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए राइट,
वो कोड के थ्रू तो क्या हुआ है कि आपका यहाँ से पिक कर लिया इसने ऐप सेटिंग डॉट जेसन से। ओके ये सर्विस अनेबल है बिकॉज ये लॉक कर लेता है समटाइम्स, राइट। एक मिनट, है ये अभी भी वही से ले रहा है। ओके ओके मैसेज मैंने दिया है, राइट। ओके सॉरी मैंने अप्लाई नहीं किया अभी, है ना, अप्लाई करना पड़ेगा पहले। कंफर्म। ओके अभी क्या हुआ है, ये अपडेट हो गया है, राइट। तो अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, है इसने वही किया कि कंटेंट कैशे, कैशे का कंटेंट जो कंटेंट है उसको कैश कर रहा है, बट आई डोंट नो लाइक ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा जनरली होता नहीं है। अब ये ब्राउज़र का कुछ इशू है क्या है, बिकॉज अभी मुझे फिर से पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली। ऐसा कभी नहीं होता है कि लाइक कंटेंट कैशे हो रहा है और उसके बाद ओके ट्रेस सब लेके नहीं आता है। ओके सो ये हमारा सब कुछ था एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिप्लॉयमेंट यूजिंग गिटहब। इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, गिटहब मैंने वैसे लिखा है बट आप और भी ले सकते हैं रेपोजिटरीज, लाइक एज्योर डेवऑप्स का भी है, राइट, रेपो। सो वो भी कर सकते हैं, बट मेरा गिटहब पे अकाउंट है तो मैं उसके थ्रू कर रहा हूँ। तो मैं काम करता हूँ तब तक। करना पड़ेगा बेसिकली कि अभी क्या होता है कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है अबाउट CI/CD, राइट। आप लोग अगर अवेयर नहीं है तो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कि जैसे ही कोड में चेंज हो वो ऑटोमेटिकली मेरा डिप्लॉय हो जाए इस साइट पे। तो डिप्लॉयमेंट में आपका डिप्लॉयमेंट सेंटर पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि मेरा जो भी ब्रांच का कोड है कोई भी, वो इस वाली वेब ऐप पे ऑटोमेटिकली आता रहे जैसे ही मैं चेक इन करूँ। और चेक इन भी किसी पर्टिकुलर लेट से कि अभी देखो यहाँ पे ये बहुत सारे दिखा रहे हैं, बिटबकेट है, लोकल गिट है, एज्योर रेपोज है। तो मैं गिटहब करता हूँ एक बार सिलेक्ट यहाँ से, और मेरा जो है ऑथेंटिकेट हो रखे है ऑलरेडी। नहीं तो आपको क्या बोलेगा, ये साइन इन करने के लिए मांगेगा जो आपका गिटहब के क्रेडेंशियल्स हैं। github.com पे आप जाके साइन अप कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे मैं एक नई रेपोजिटरी अभी बना लेता हूँ इसके लिए, और इसको बोलता हूँ एज्योर ऐप डेमो। ओके एंड इसको पब्लिक और ये सब ऐसे ही रखता हूँ, क्रिएट रेपोजिटरी। ओके अभी जैसे ही रेपोजिटरी क्रिएट होगी, ओके ये हो चुकी है अभी, तो ये मेरे से ऑर्गेनाइजेशन मांगेगा। ऑर्गेनाइजेशन मैंने सेलेक्ट कर रखी है ये, बिकॉज मेरा जो आप देख रहे होंगे ये ऑर्गेनाइजेशन ये है, और इसके अंदर ये हमारी रेपोजिटरी है। अब ये सेलेक्ट करेगा, बोलेगा कि सिलेक्ट करो रेपोजिटरी कौन सी है। मैंने अभी एज्योर ऐप डेमो बनाई थी, और अभी एक ही ब्रांच है उसमें। ऑल दो जब आप पर्टिकुलरली लाइक वर्किंग इसका मॉडल देखेंगे, ओके अभी मैंने ब्रांच क्रिएट नहीं की है, ठीक है मैं इस पर काम करता हूँ, एक ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ। ओके ये कोड का बोल रहे हैं, जस्ट ए मिनट। चलो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से इस कोड को गिट पे डाल देता हूँ, इसी सेम कोड को मास्टर ब्रांच के साथ। ओके ऐड टू सोर्स कंट्रोल गिट। ओके ये बोल रहे हैं गिट हब, ये वाला मेरा अकाउंट है, ये है रेपोजिटरी नेम मेरा वेब ऐप
नहीं, मेरा वेब ऐप नहीं है, मेरा रेपोजिटरी है एज्योर ऐप डेमो। ओके, एज्योर ऐप डेमो है, ठीक है। ओके, एग्जिस्टिंग, सॉरी ये न्यू रिमोट के लिए बोल रहा था, रिमोट यूआरएल, और इसमें ओके, ये वाला यूआरएल है, और ये क्रिएट एंड पुश। ओके, ये इसने स्टार्ट कर दिए कि अभी क्या करेगा ये जो भी चेंजेस मीन्स जो भी हमने ये ऐप बनाई है उसको यहाँ पे पुश कर देगा इस रेपोजिटरी पे। ओके, एक बार देखते हैं कि कुछ आया है क्या। एक्शंस, फॉर्म पे चलते हैं। पोजिट्री पे हमारा अभी टेम्ड, जस्ट अ मिनट, अभी इसने पुश नहीं किया आई गेस। ओके, और सॉरी इसने डाल दिया है हमारा वेब ऐप पे। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी विदाउट वेस्टिंग द टाइम जो वेब ऐप वाली रेपोजिटरी है उस पर देखते हैं। मास्टर ब्रांच, एक मिनट, ये गिट चेंजेस पे मैं जाता हूँ। ओके, जस्ट ए मिनट, सॉरी ये इसी पे आया है। तो अभी क्या होगा, ये जो है मास्टर ब्रांच पे जो एज्योर ऐप डेमो हमारा लाइक रेपो है उस पर एक मास्टर ब्रांच बन गई है, और ये वाला पूरा कोड यहाँ पे आ गया जो हमने उस प्रोजेक्ट पे डाला है। तो अभी ये मुझे ऑप्शन देना चाहिए, एक काम करता हूँ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कोई और फिर दोबारा करता हूँ, बिकॉज अभी उस केस में ये पॉपुलेट नहीं कर पा रहा है। तो एज्योर ऐप डेमो लिया एंड ये हमारा मास्टर ब्रांच अभी दिखा रहा है। बाकी सब ऐसे ही रखते हैं और सेव कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी एज्योर ऐप सर्विस जो है वो हमारी होगी है हमारी इधर इस पे मेरा गिटहब के साथ। तो जैसे ही इस पे मैं कोई भी चेंज करूँगा और चेक इन करूँगा तो वो कोड मेरा इस पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली इन द सेंस कि लेट्स से कि जैसे ही चेक इन हुआ तो अब ये देखो इसने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे गिटहब जो है उसके एक्शंस पे भी ये दिखता है। ये देखो इसने एक वर्क फ्लो रन किया है, बिकॉज अभी क्या हुआ ना कि मैंने ये कोड जो चेक इन किया था वो उसको इनिशियल कोड लेके चल रहे हैं, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा कि अभी बिल्ड हो रहा है, फिर क्या होगा डिप्लॉय करेगा ये। बिल्ड अभी ये इतने सेकंड से कर रहा है वो सब दिखाता रहता है, और ये अभी स्टेटस दिखाता है इन प्रोग्रेस, और फिर उसके बाद डिप्लॉय करते हैं। तब तक के लिए मैं एक काम करता हूँ,
मैं एक और चेंज करता हूँ, सिंपल चेंज। दिस इज प्राउड एंड इट इज इंटीग्रेटेड विद गिटहब। मैं सिर्फ एक मैसेज चेंज कर देता हूँ। ओके, इसको सेव करता हूँ और तब तक आप इस पर देख सकते हैं कि ये बिल्ड कर रहे हैं। ऑल आई डोंट नो लाइक कितना इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए बिकॉज सिंपल से हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक मैसेज डालता हूँ, मैसेज चेंज फॉर टेस्टिंग, एंड इसको कमिट कर देता हूँ। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं पूरे को। ओके, मैं एक बार अनस्टेज करता हूँ, उसके बाद इसको स्टेज करता हूँ। स्टेज, ओके, चेक इन का ऑप्शन आना चाहिए, बट ये आई डोंट नो कमिट क्यों नहीं कर पा रहे। जस्ट इन दैट गाइस, सिंक करते हैं पहले एक बार, पुल एंड पुश। और यहाँ पे ये अभी बिल्ड ही कर रहा है। ओके, ऑल द बिल्ड हो जाना चाहिए। एक बार फिर सेक्शन पे क्लिक करते हैं। ये आई गेस बिल्ड इसने फेल कर दिया है। ओके, वेरी स्ट्रेंज। मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ एक बार कि क्या एरर आई है। ओके, बिल्ड करने पे इस पर एरर आई है, और एरर क्या है वो देख लेते हैं। .NET publish workload updates are available, run .NET। ओके, एक बार एक काम करते हैं, इसको मैं बिल्ड करता हूँ। इसके एजेंट जो होते हैं वो बिल्ड करने में उसमें कोई डिपेंडेंसी ना हो, अदरवाइज तो सिंपल होता है कि लाइक यहाँ पे करना होता है, और जैसे ही हम इधर करते हैं डिप्लॉयमेंट सेंटर पे तो ये ऑटोमेटिकली मेरा किसी लाइक कोई भी जो आप चूज़ करते हैं वो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। नो वरीज, एक बार देख लेते हैं। आई गेस रीरन फेल जॉब, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको रीरन। ये अभी बिल्ड कर रहे हैं, और तब तक मैं इसको चेक इन करता हूँ। ओके, गिट पे जाके कमिट और स्टैश। ये स्टेज चेंजेस हैं, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई इट इज।
इसलिए नहीं ले रहे थे। ओके, एक काम करते हैं, इसको कमिट करते हैं, और जैसे ही हम कमिट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि वो यहाँ पे एक एक्शन बनेगा। एक मिनट में इसको सिंग करता हूँ। जस्ट 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 अ मिनट। ओके ओके, एक्शंस अभी ये रन हो रहे हैं, सो माइट बी दैट दैट इज़ द केस। और आई डोंट नो, लाइक इसको बिल्ड होना चाहिए, एंड बिल्ड होने के बाद ये डायरेक्टली डिप्लॉय कर देते हैं जो भी हमने यहाँ पे सेट किया होता है, लाइक जो भी साइट है। ओके गाइस, तो ये जो एरर बेसिकली आ रही थी, ये जो फेल हो रहा था बिल्ड और डिप्लॉय नहीं हो पा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा R&D किया इस पे, एंड ये एक सॉल्यूशन दे रखा है। ऑल दो मीन्स जो प्रीवियस वर्जन था 2019, मैंने इस पे करके देखा था, तो उस पर ऐसा कोई इशू नहीं आता था, बट 2022 के साथ कुछ हो रहा है। सो इसमें आप कर क्या सकते हैं, बेसिकली आप जब कोड में जाएंगे, तो कोड में क्या होता है कि आपका ना एक ये वर्क फ्लो बनता है गिटहब का। इस वर्क फ्लो पे सब कुछ डिफाइन होता है कि ये YAML फाइल है, कि आपका क्या है, कि कौन सी ब्रांच ले रहा है, राइट, बिल्ड क्या हो रहे हैं, स्टेप्स क्या क्या हैं, वो सब। तो एक ये आर्टिकल दे रखे हैं, इस पे ये 3 स्टेप इन्होंने बता रखे हैं, और उसके बाद ये चल रहे हैं। तो ये मैं आपको इंक्लूड करके दूंगा जब मैं पोस्ट कर इस पे यूट्यूब वीडियो जो है बेसिकली, उसमें डिस्क्रिप्शन पे मैं डालूंगा इसको भी, सो दैट आप इसको फॉलो कर सकें। और अभी एक्शंस की बात करें, तो जैसे ही आप कुछ भी चेक इन करेंगे, राइट, चेक इन द सेंस कि लेट्स से मैं अभी इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ ताकि आप देख सकें। मैंने इसको किया, एंड मैं इसको कमिट कर रहा हूँ अभी, मैसेज चेंज फाइनल, और मैं इसको कमिट कर देता हूँ एक बार। तो जैसे ही ये कमिट होगा, तो यहां पे क्या होगा, बेसिकली यहां पे आपका एक और वर्क फ्लो क्रिएट हो जाएगा। वो सेम उसमें स्टेप होते हैं कि अभी ये गए हैं, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसने स्टार्ट कर दिया ऑटोमेटिकली, एंड इसमें वही 2 स्टेप होंगे, बिल्ड एंड डिप्लॉय वाला। और तब तक मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी वैसे, जब आप पब्लिश प्रोफाइल बना के VS से और कोड को डाल रहे हैं, बट नो वरीज, वो एक्चुअली फेल हो सकते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, आपको सेटिंग्स में जाके, और जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे एक SCM बेसिक ऑथेंटिकेशन करके कुछ होता है, ये जो सेटिंग है, एक मिनट, ये वाली, इसको ऑन करना होता है, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है। नहीं तो क्या होता है कि एक ऑथराइजेशन एरर का मैसेज होता है जब आप प्रोफाइल से पब्लिश करते हैं, लाइक VS पे जाके जो हम ये पब्लिश वाला कर रहे थे, तो आपको इसको ऑन करना है। और फिर भी स्टिल अगर ये ना हो समटाइम्स, तो उस केस में आप प्रोफाइल को रीसेट भी कर सकते हैं, पब्लिश प्रोफाइल को, ये जो रीसेट है इसको, ये डाउनलोड करके आप उसको यहाँ पे VS वाली उसमें डाल सकते हैं। तो वो यहीं पे होता है, लाइक प्रॉपर्टीज में जब आप जाओगे पब्लिश प्रोफाइल्स के अंदर, तो ये जो प्रोफाइल्स बनती हैं, जो XML फाइल है, आप इस पे पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। तो ये हमने क्या क्या कवर किया अभी, स्केल कैसे करना है वेब को, डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स कैसे मैनेज करने हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, एंड ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट यूजिंग गिटहब।
तो बाकी के ये 4 जो हैं ऑथेंटिकेशन, मॉनिटरिंग, कोड कोर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि इसमें ये बिल्ड वाले जो स्टेप है, राइट, वो सब थोड़ा सा टाइम ले रहा था, और अभी ये स्टिल टाइम ले रहे हैं। तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ इसको कि ये देखो बिल्ड इसने कर दिया, डॉट नेट पब्लिश पे जा रहा है, ये अपलोड कर रहे हैं, और उसके बाद ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिल्ड वाला, और फिर क्या होगा, आपका डिप्लॉय वाला चलता है। तो बिल्ड वाले में क्या करते हैं, बेसिकली एक आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं जो अभी बिल्ड से बनते हैं, कि लेट्स से रीस्टोर करने कुछ पैकेजेस जो डिपेंडेंसीज हैं, फिर एमएस बिल्ड एक कमांड होती है, तो वो कमांड चलाता है, फिर उसकी पब्लिश करते हैं उसको, एंड लास्ट में क्या होता है, ये अभी जो ये वाला जो बेसिकली टास्क है, ये क्या कर रहा है कि आपकी जो ऐप है उस पर डाल रहा है जितने भी चेंजेस हमने क्या किया अभी, बस सिर्फ इतना ही किया है कि जो इंडेक्स डॉट CSHTML में गिटहब एक्शन था। तो एक बार अगर मैं इसको देखूंगा तो अभी ये शायद सिर्फ इतना ही आ रहा है, राइट, दिस इज ब्रॉड एंड इट इज इंटीग्रेटेड विद गिटहब। बट जैसे ये अभी ये क्या कर रहा है कि रन कर रहा है, इस पे डिप्लॉय करेगा, और उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो भी चेंजेस जाएंगे वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, एक मिनट और वेट कर लेते हैं। जैसे ये डिप्लॉय करेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, हम एक बार इसको रन करके देख लेंगे। ओके, साइट एंड कंस्ट्रक्शन इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी ये डिप्लॉय कर रहा है, तो लाइक लॉक कर देता है उसको कि किसी को एक्सेस ना हो। तो जैसे ही डिप्लॉय होगा तो ये हमारा साइट चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है कि मतलब मान लिया आपको कोई पूछे कि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे कि साइट कुछ टाइम के लिए चलेगी कि नहीं चलेगी, तो थोड़ा सा नहीं चलती है वो उस टाइम, बिकॉज उस टाइम पे डिप्लॉयमेंट हो रखी होती है, तो साइट लॉक स्टेज में रहती है। एंड ओके, इसने अभी कर दिया है, ये कंप्लीट हो गया, राइट। तो अभी एक्शंस पे जाके ये आप देख सकते हो, राइट, ये कोड होता है। यहाँ पे कोड में मैंने आपको बताया था कि जो थोड़े से चेंजेस इस वर्क फ्लो में करते हैं वो XML फाइल होती है, एंड ये आप देख सकते हैं कि ये चेंजेस सारे आ गए हैं। हमने बाद में लिखा था कि विद गिटहब एक्शन, राइट। सो दिस एंड्स द पार्ट ऑफ दिस लाइक ऐप सर्विस ट्यूटोरियल, एंड नेक्स्ट वाली वीडियो में लाइक पूरा कवर हो जाएगा जो और मेन है, ऑथेंटिकेशन, मॉनिटरिंग, कोड एंड कोर्स। सो थैंक्स एवरीवन, एंड आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड लाइक जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, एंड अपने ग्रुप्स में शेयर करें, सो दैट और किसी को भी अगर सीखना है जो, तो वो स्टार्टिंग से कर सके। एंड मैं थोड़ा डिटेल लेवल पे इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज ऊपर से तो आपको थोड़ा थोड़ा सब बता ही देंगे, बट जो वेब ऐप है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड आपको उसका काफ़ी कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज ये मोस्टली ना ये बहुत कुछ मतलब बहुत सारे उसमें यूजेस में आते हैं कि वेब ऐप पे तो मोस्टली काम करती हैं सब, बट एनीवे नेक्स्ट पार्ट में हम सब कुछ कवर करते हैं, एंड टिल देन टेक केयर, थैंक्स एवरीवन।